बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में हमने टाइप्स ऑफ नंबर का जिक्र किया था, जो तकरीबन प्राइम नंबर्स तक सारा हमने कवर कर लिया था। जो रिमेनिंग पार्ट थे आज उनको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। कंपोजिट नंबर, रैशनल, इरेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हम नए पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कंपोजिट नंबर का सेट देखते हैं। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर कैसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्राइम नंबर हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसा नंबर जिसके ओनली दो फैक्टर हों, हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक हो गया। जिसके दो ही फैक्टर आ रहे थे, वन एंड इटसेल्फ, उसको हम कह रहे थे वो प्राइम नंबर का सेट है। पर अगर वन और इटसेल्फ के अलावा कोई एटलीस्ट एक आपका फैक्टर निकल के आ जाए, इसके अलावा मतलब कि तीसरा कोई फैक्टर निकल के आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। यानी कि हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। अब ये मोर देन टू फैक्टर्स में जो दो फैक्टर हैं ये हर नंबर में कांस्टेंट है, हर नंबर में होंगे ही होंगे। कौन सा? एक तो वन के बाद एंड इटसेल्फ, जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। ये दो फैक्टर हर नंबर के फैक्टर होंगे। ये आपका शुरू वाला फैक्टर होगा, ये आखिरी फैक्टर होगा, इटसेल्फ। इसके अलावा भी कोई तीसरा फैक्टर निकल के आ जाए, उसको हम कहेंगे वो आपका कंपोजिट नंबर है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ आपके पास एक नंबर है 4 आपका पहला कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी बात करें तो फैक्टर की बात करें, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, इसके बाद 4 इसका फैक्टर है। 1 एंड 4 के अलावा ये इसका तीसरा फैक्टर आ रहा है 2, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा इसका तीसरा फैक्टर 2 आ रहा है, जिसकी वजह से इसको हम कहेंगे ये आपका कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह जिस तरह मैं कहता हूँ 4, 5 नहीं आएगा, 6 होगा, 7 नहीं आएगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं आएगा, 12 होगा। इसी तरह ये सारे नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर के सेट में आएंगे, क्योंकि इन तमाम नंबर्स के फैक्टर्स कितने होंगे? मोर देन 2 होंगे, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक हो गया जी, ये कंपोजिट नंबर है। इसके बाद हम मूव करते हैं रैशनल नंबर्स। तो जी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स को हम देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स का सिंपल सा इंट्रोडक्शन करते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और शर्त यह है कि यहाँ पे Q आपका कभी 0 के बराबर ना हो। इस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ज़रूरी नहीं है कि P और Q हो, एक इसकी फॉर्म की बात कर रहे हैं कि आपके यानी कि A/B की फॉर्म हो। आप चलें यूँ कह लें A/B की फॉर्म हो, जहाँ पे आपका ये जो B है, B कभी 0 के बराबर ना हो। अगर इस फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं तो वो आपके रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। हो गया जी। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपका ऊपर न्यूमरेटर होगा, ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर कभी भी आपका इक्वल 0 के ना हो, तो न्यूमरेटर कुछ भी हो आपका, वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। हमने जितने भी प्रीवियस पढ़ लिए हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इसी तरह इंटीजर्स का सेट हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, ये सारे जितने भी थे वो आपके सारे तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स थे। ठीक हो गया। तो हम इंटीजर को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि n आपका सबसेट है w का और w सबसेट है इंटीजर का, तो हम इंटीजर को ही देख लेते हैं। क्योंकि सबसेट का मतलब है इसके सारे एलिमेंट्स, n के सारे एलिमेंट्स z के अंदर है और w के सारे एलिमेंट z के अंदर है। तो सबसे बड़ा सेट इसका z का है, z का मतलब है इंटीजर्स। तो इस तरह हमने लिखा था 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया जी, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे अपॉन 1 जितने भी नंबर्स हैं उनकी ये जो फॉर्म बन रही है, ये P/Q फॉर्म या A/B फॉर्म बन रही है। ये ऊपर वाले जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इनको हम बिलफर्ज P का नाम दे देते हैं, और नीचे हमने खुद से 1 लिख लिया है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये एक फॉर्म बन गई है जिसको हम Q का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया जी, ये Q है आपका।
ये सारे क्यू है, और शर्त ये थी कि क्यू या बी यानी कि डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 के बराबर ना हो। इस टाइप की फॉर्म अगर आ जाती है तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और रैशनल नंबर्स को हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं। क्यू का मतलब होता है कोशंट, और ये जो फॉर्म है एक कोशंट की फॉर्म है, ये जो लाइन आ रही है एक कोशंट की फॉर्म में आ रही है, तो यही वजह हो सकती है कि हम इसको ना क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया जी। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये क्यू यानी कि डिनोमिनेटर बराबर क्यू नहीं होना चाहिए 0 से। उससे पहले हम इरेशनल नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम इरेशनल नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। इरेशनल नंबर, तो जी इरेशनल नंबर में ये होता है कि हम इनको ना ऐसे नंबर्स को हम पी अपन क्यू फॉर्म में ना लिख सकें जबकि क्यू इसमें भी बराबर नहीं है 0 के। इस डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। या ए अपन बी फॉर्म में हम नंबर्स को लिख ना सकें और इसमें भी बी बराबर ना हो 0 के, ऐसी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर आपका कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, जैसे 2 है, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया। ये सारे जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा ये जो आपका पाई होता है या ई होता है नेचुरल लॉग, तो ये जितने भी हैं ये पाई और ई, ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर्स। इनको इंशाल्लाह इन डेप्थ इन डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे। रेशनल और रेशनल में डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में आ जाता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ये आगे जब ये टॉपिक आएगा इंशाल्लाह इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम जस्ट इसको क्विक रिवाइज कर रहे थे ये होता क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर आपका क्यू बराबर हो जाए 0 के तो इसका क्या मतलब होगा। तो इसके लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई मैं कहता हूँ हमारे पास 4 एप्पल्स हैं, ठीक है। डिवीजन की बात हो रही है, अपान का मतलब ये क्वेश्चन का मतलब अपान होता है ना, ए अपान में बी, यानी कि ये डिवाइज कर रहा होता है, डिवाइज़र होता है। बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर होता है ये डिवाइज़र होता है। तो यहाँ पे तकसीम की बात करेंगे एग्जाम्पल लेते हुए। तो 4 आपके पास एप्पल्स हैं, मैं कहता हूँ एक बंदा है उसको तकसीम करना है। 4 एप्पल्स एक बंदे में तकसीम करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक ही बंदे के पास 4 एप्पल्स आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा मूव करके दोस्तों इसको चेंज करते हैं। अगर 4 एप्पल्स हैं, 2 बंदे खाने वाले हैं, तो एक बंदे को 2 आएंगे, 1 2 1 द 2 2 2 द 4, यानी एक बंदे को 2 मिलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह मैं कहता हूँ 4 एप्पल्स है और 4 बंदे हैं, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यानी कि मतलब एक बंदे को एक एक एप्पल आएगा। अच्छा जी, ये भी ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ 4 एप्पल्स हैं और 0 बंदे हैं, अपान में मैं कहता हूँ डिवाइज़र 0 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज बंदे हो जाते हैं, यहाँ पे क्या करें, ये क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये खाने वाले तो है नहीं, एप्पल्स पड़े हुए हैं, तो ये 0 के बराबर भी नहीं होगा, 1 के बराबर भी नहीं होगा, किसी चीज़ के बराबर नहीं होगा। ये जो फॉर्म बन गई है इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक हो गया जी, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड फॉर्म। बिल्कुल या आप 0 के इक्वल कर लेते हैं। भाई जो ये 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, 0 इधर आ जाएगा तो ये 4 बराबर हो जाएगा 0 के, जो कि ये इक्वल नहीं है। कभी भी 4 बराबर नहीं होगा 0 के। इस तरह तो अगर आप कह लें तो 2 भी बराबर हो जाएगा 0 के, 100 भी बराबर हो जाएगा 0 के, इसी तरह 2000 भी बराबर हो जाएगा 0 के, हालांकि ये बराबर नहीं है। तो ये जो अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है ना, इसको अवॉइड करने के लिए रेशनल और रेशनल में ये डेफिनेशन के साथ एक कंडीशन लिखी होती है कि आपका ये क्यू कभी भी बराबर ना हो 0 के। आगे बात समझ में, होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम रियल नंबर पे हम मूव करते हैं। रियल नंबर क्या होता है, आर रियल नंबर्स। तो जी रियल नंबर्स को हम आर से इस तरह शो करते हैं, रियल नंबर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी देने के लिए क्यू हम रेशनल को शो कर रहे थे, ये डैश लगा के हम शो करेंगे कि ये आपका क्या है, रेशनल है। तो बेसिकली रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल को मिला के जब हम एक नया सेट बनाते हैं उसका नाम है रियल नंबर। तो यानी कहने का मकसद ये है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब हमने डिटेल में पढ़ लिया तो मतलब हमने रियल नंबर का सेट पढ़ लिया।
ठीक हो गया जी। इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर, या फिर द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। आगे बात समझ में, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। यानी कि रेशनल और इरेशनल तक की कहानी महदूद है। अगर ये दो नंबर्स क्लियर हो जाते हैं तो यानी कि हमने रियल नंबर का सेट कर लिया। तो नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट वाला आखिरी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है टाइप्स ऑफ नंबर में, जो हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में अगर कोई नंबर आ जाता है x प्लस आयोटा y, ठीक है, इस फॉर्म में जो भी नंबर आए उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ज़रूरी नहीं है कि x और y यूज़ करें, हम a प्लस आयोटा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये जो आपका x और y है, x और y आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर में, इसी तरह a और b भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा। इसकी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैं कहता हूँ x प्लस आयोटा y था, जिसमें ये x आपका क्या है, आपका रियल पार्ट है, यानी कि पूरा आपका रियल होगा। ये जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है। इस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चलें जी, थोड़ा सा मैं इमेजिनरी पार्ट के बारे में बता देता हूँ। इसका भी हम मिसाल लेते हैं एक इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 1 उस तरफ माइनस 1 हो जाएगा। तो x को फाइंड आउट करना है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफा। तो x अगर हम ध्यान से देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर आपका एक नेगेटिव नंबर आ गया है, हालांकि ये रियल में ऐसा नहीं होता, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया है, इस टाइप के नंबर्स को डील करने के लिए हमारे पास मैथमेटिशियन ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। इमेजिनरी का मतलब है ये जो आयोटा आ रहा है ना, इससे तो इसकी जो वैल्यू आती है ना स्क्वायर रूट माइनस 1, स्क्वायर रूट माइनस 1 की वैल्यू होती है आयोटा, यानी कि आयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट माइनस 1। ठीक हो गया। ये हम मैथमेटिशियन था आयलर मैथमेटिशियन, जिसने आयोटा के बारे में बताया। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 1, यानी कि जिसमें आपके रियल पार्ट भी होंगे, इमेजिनरी पार्ट भी होंगे, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। तो जब ये टॉपिक आएगा इंशाल्लाह ये चीज़ इन डिटेल ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो तब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।